महाभारत में सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी की कहानी में है तो वो कर्ण है, क्योंकि कर्ण बुरा नहीं था, फिर भी उसका अंत सबसे अकेला था। कर्ण का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ। कुंती ने लोकलाज के डर से अपने पहले पुत्र को नदी में बहा दिया और वहीं से कर्ण की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। एक सारथी ने उसे अपनाया, लेकिन समाज ने कभी नहीं अपनाया। हर जगह उसने पहले पूछा गया, तुम किस जाति से हो, तुम किस कुल के हो। कर्ण के गुण नहीं दिख गए, सिर्फ उसका जन्म दिखा गया। कर्ण में अर्जुन से भी ज्यादा प्रतिभा थी, लेकिन द्रोणाचार्य के आश्रम में उसे प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वहाँ प्रतिभा से पहले विद्या पाने के लिए कर्ण ने अपनी पहचान छुपाई। परशुराम ने उसे सब कुछ सिखाया, लेकिन जब सच सामने आई तो श्राप मिला। जिस विद्या पर तुम्हें सबसे ज़्यादा गर्व होगा, वही तुम्हें युद्ध में धोखा देगी। जब पूरी दुनिया कर्ण को नीचा दिखा रही थी, तभी दुर्योधन ने उसे गले लगाया, राजा बनाया और कर्ण ने कृतज्ञता में अपनी सोच गिरवी रख दी। द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कर्ण चुप रहा। उस दिन उसके एक दोस्त ने ही अधर्म का साथ चुना। यहीं पर कर्ण की अच्छाई उसकी कमजोरी बन गई। युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास आए, सच बताया, कहा तुम पांडव हो, तुम्हें सब मिल सकता है। कर्ण रोया, लेकिन बोला, मैं जन्म से नहीं कर्म से पहचान बनाना चाहता हूँ। कर्ण ने ये नहीं समझा कि गलत का साथ कर्म नहीं कहलाता। युद्ध में कर्ण का रथ फंस गया, विद्या भूल गई, और वही अर्जुन जिससे वो हराना चाहता था, उसने अधर्म के क्षण में कर्ण को मार दिया। कर्ण मरा बिना किसी के आंसू के, बिना किसी सम्मान के। और तभी कृष्ण ने कहा, कर्ण महान था, लेकिन सही समय पर सही के साथ नहीं खड़ा हुआ। महाभारत यही सिखाती है, अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं, सही इंसान होना ज़रूरी है। आज भी बहुत लोग कर्ण है, मेहनती, ईमानदार, लेकिन गलत सिस्टम, गलत लोगों और गलत डर के साथ। कर्ण की ये कहानी हार की नहीं, चुनाव की कहानी है, और हर इंसान की जिंदगी उसके चुनाव से ही बनती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाओ, शायद कोई कर्ण सही रास्ता चुन ले। और कमेंट में राधे कृष्ण लिखना भूल मत जाना। राधे राधे।